अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम फ़बी है और मेरे टॉपिक का नाम है द इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस इन इंक्लूसिव एंड स्पेशल नीड एजुकेशन। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि सब स्टूडेंट जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सब बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन उन्हें एक जगह इंक्लूड करके, एक जगह कंबाइन करके पढ़ाना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के डिफरेंसेस से लर्न करें, सोशली एक्टिव हों और जो है डिसेबल बच्चे जो होते हैं या स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनको जो है सेपरेट ना किया जाए, उन्हें लेफ़्ट ओवर फील ना कराया जाए। इससे बच्चे सोशली एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो जो है आइसोलेट होते हैं ज़्यादातर, या वो अपनी गैदरिंग में अपने टाइप के लोगों में रहते हैं। वो अपने आप को सोसाइटी का हिस्सा नहीं समझते, लेकिन इस तरह जब वो नॉर्मल बच्चों में पढ़ेंगे तो सोशली एक्टिव होंगे, उन्हें अपने कल्चरल का भी पता होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंक्लूजन है इसमें जो है कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, जिसमें स्टूडेंट, पेरेंट्स और एजुकेटर्स जो है वो साथ मिलके एक प्रोसेस बनाते हैं जिसमें सारे बच्चों को मिल के पढ़ाने में मदद साबित हो। उसमें जो है अप्रोप्रिएट सपोर्ट्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं। द फेडरल इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट आइडिया जो है उसने 1997 में ये क्लियर किया था कि ये स्कूल्स की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो हर किस्म के बच्चे को एजुकेट करें, चाहे वो डिसेबल हो या चाहे वो नॉर्मल हो। In this type of inclusion, the children with special needs are included as such where traditional teaching practice follow। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं इंक्लूसिव जिसमें नॉर्मल बच्चों को और डिसेबल बच्चों को बिल्कुल एक साथ ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल एक जैसा पढ़ाया जाता है, जबकि स्पेशल बच्चों को थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जो ऐसे स्कूलों में जहाँ बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, अरेंजमेंट्स नहीं होती, अडेप्टेशन नहीं होती, तो वहाँ बच्चे सही नहीं सीख पाते, स्पेशल बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर जो है कोलैबोरेशन है, प्री प्लानिंग है, डिलीवरिंग कंटेंट डिलीवरिंग है, इंस्ट्रक्शन देने का पूरा प्रोसेस है, पहले से टीचर प्रिपेयर होती हैं, इंस्ट्रक्शन देती हैं, मटेरियल पूरा स्टूडेंट की नीड के हिसाब से होता है। स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं, स्पेशल टीचर जो होते हैं वो असाइन किए जाते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल होते हैं, ताकि उनकी क्लासरूम की और क्लासरूम के बाहर की रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर सकें। द वेरिएशन इन टीचर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर का सबसे बड़ा रोल ये है कि वो इस चीज़ को आम करें कि सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, सारे बच्चे पढ़ने के काबिल हैं और सब पढ़ सकते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोग्राम शुड बी वेल प्लान। जो कोलैबोरेटिव प्रोग्राम होता है वो वेल प्लान होना चाहिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, टीचर को प्री प्लान होना चाहिए, टीचर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और कंटेंट को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। यहाँ पे वो यही बताया गया है कि टीचर और स्टूडेंट का कोलैबोरेशन जो है बहुत ज़रूरी है। जो स्कूल है वो एक मिनी सोसाइटी होती है जहाँ सारे बच्चे मिल के पढ़ते हैं, साथ रहते हैं, तो वो सब बच्चों से सीखते हैं और सब बच्चों से ऑब्ज़र्व करते हैं। इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ चैलेंज फॉर टीचर के लिए चैलेंज होता है, क्योंकि एक साथ इतने सारे बच्चों को जिनकी इतने सारे डिफरेंसेस हैं उन्हें डील करना बहुत मुश्किल होता है। इंक्लूसिव सेटिंग में जो है अच्छा क्लासरूम सेट करना चाहिए, क्लासरूम में सारी अरेंजमेंट होनी चाहिए, स्पेशल टीचर असाइन किया जाना चाहिए। इन एवरी प्रैक्टिस देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट फीचर that need to be carried out to promote mastery learning among children with special needs. They are they are different kind of student support. They are different in they are their interaction include teacher collaboration and student collaboration। मतलब स्टूडेंट और टीचर का कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टीचर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शन देना और मटेरियल का अडेप्टेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। There is a different instruction method commonly used to cope with this varied learning environment. Even though the inclusive education practice is a challenge for रेगुलर स्कूल में टीचर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो स्पेशल बच्चों के साथ जो है डील करें, लेकिन उन्हें स्पेशल एजुकेशन के बारे में भी जानना चाहिए और जो है उन्हें उन्हें ट्रेन
ऐसे स्कूलों में ट्रेन टीचर रखनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, ताकि वो इन सब बच्चों को डील कर सकें। मेथडोलॉजी, इस मेथडोलॉजी में यही बताया गया है कि केस स्टडी जो है वो सबसे रेलिवेंट और हेल्पफुल जो है तरीका है इन बच्चों को इन बच्चों की नीड्स को पूरा करने के लिए और इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इनको ऑब्ज़र्व करके इनकी केस स्टडी बनाई जाती है, उनके पॉइंट्स लिखे जाते हैं, उनकी हिस्ट्री वगैरह, उनके साथ प्रॉब्लम, उनकी वीकनेस, स्ट्रेंथ और उन्हें जो नीड्स रिक्वायर्ड होती हैं वो सब इस केस स्टडी में बनाई जाती हैं, जो बाद में इनके टीचिंग में मदद देता है। Data analysis. The investigator developed different criteria to analyze the effective inclusive practice for children with special need. यहाँ एक क्राइटेरिया डेटा एनालाइज बनाया जिसमें एक चार्ट दिया है जिसमें डिफरेंट चीज़ें बताई गई जिसके ज़रिए जो है इनके स्टूडेंट और टीचर के बीच रिलेशन और स्पेशल बच्चों की जो लर्निंग है वो बेहतर बनाई जा सकती है। इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर और स्टूडेंट का कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्ट जनरल टीचर रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशल टीचर रोल होना चाहिए स्पेशल टीचर भी असाइन किया जाना चाहिए वहाँ पे क्लासरूम में। स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग इन द लर्निंग कम्युनिटी, अडेप्टेशन, मास्टरी ऑफ लर्निंग, क्लासरूम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन देना चाहिए टीचर को, इंस्ट्रक्शन के बगैर स्पेशल बच्चे बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते। जब तक टीचर और स्टूडेंट का अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा, वो इंस्ट्रक्शन नहीं देंगी, बच्चे कभी भी नहीं समझेंगे। रिज़ल्ट एंड डिस्कशन, तो यहाँ पर एक बताया गया है, टीचर का एक्सपीरियंस बताया है। जो एक टीचर है वो एक टॉपिक डिलीवर करती है, इंट्रोडक्शन देती है, फिर उसके बारे में क्वेश्चंस पूछती है। तो कुछ बच्चे होते हैं वो फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछती है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन द टीचर आस्क क्वेश्चन द प्रायर नॉलेज एंड ट्राई टू सम स्टूडेंट, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो जवाब दे देते हैं और कुछ जो हैं कोशिश करते हैं जवाब देने की। फिर टीचर एक जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती हैं, कोई एक थ्योरेटिकल वर्क देती हैं जिसमें जो है सब बच्चों को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया जाता है। टीचर जो है वो देने के बाद पूरी क्लास में अराउंड घूमती है और सब बच्चों को नोटिस करती है। कुछ बच्चे हैंड रेस करते हैं, वो हेल्प मांगते हैं, टीचर उन्हें भी हेल्प करती हैं। कुछ बच्चे जो हैं, कुछ स्पेशल बच्चे हैं जो हेल्प के बाद भी, सपोर्ट के बाद भी नहीं कर पाते। तो यहाँ यही बताया गया है कि टीचर की जो है टीचर के अंदर कुछ वीकनेस है। द टीचर डिड नॉट मैनेज टू इंडिविजुअली अटेम्प्ट, टीचर इंडिविजुअली बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही। यहाँ पर टीचर को डिफ़िकल्टी पेश आ रही है सारे बच्चों को एक साथ डील करने में। कंक्लूजन एंड इंटरेक्शन, द इन्वेस्टिगेटर यूज़ द क्राइटेरिया एनालाइज टू फाइंड आउट विच प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव। यहाँ पे टीचर की क्या गलती है और क्या प्रैक्टिस इफ़ेक्टिव होगी, यहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल जारी होना चाहिए जिसके बाद जो है सारे स्टूडेंट जो है एक साथ चल सकें। Our analysis show that the teacher interaction with the student with special need is very limited. जो टीचर का इंटरेक्शन था बच्चों के साथ वो बड़ा लिमिटेड था, बहुत वीक था। अगर टीचर का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता, वो सबको साथ लेके चलती तो और कंटेंट फ्लेक्सिबल होता, फ्लेक्सिबल क्लासरूम होती तो ज़रूर सारे बच्चे कर पाते। कुछ बच्चे पीछे रह गए और कुछ बच्चों ने कर लिया फ़ौरन, जो स्लो लर्नर थे वो पीछे रह गए। The environment is least effective and conducive for the learner to concentrate and learn. वहाँ बच्चे जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो कुछ बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कुछ बच्चों को मोटिवेट करके कंसंट्रेट कराया जाता है। जब टीचर ने सही से इंटरेक्ट नहीं किया तो कुछ बच्चे पीछे रह गए। थैंक यू।